देखो, आज मैं तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से 3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए, और कुछ होगा तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल का जो है, जैसे भी मैंने पहला वाला पार्ट कराया है, सेम उसी टाइप से विदाउट फॉर्मूले, ठीक है। ऐसे ही मैं ये तुम्हें चीजें बता रहा हूं, और ये उससे भी ज्यादा आसान है, कुछ करना ही नहीं है। परसेंटेज पढ़ा है ना, बस तो काम हो गया आपका, ठीक है। देखो, ये गुना जो हो जाता है ना धन, जैसे एसआई में मैंने तुम्हें बताया था, सेम वैसे ही, ठीक है। बस इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, इसलिए हम इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं। तरीका वही है, बस वहां पे ऐड करते थे, यहां पे उसका गुना करते जाते हैं। देखो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। मतलब कोई भी धन था, मैंने अभी जैसे एसआई में बताया कि भाई 1 रुपया था, और कितने कि 3 वर्षों में, और कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, 9 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, तो 3 ईयर के 9 ईयर में तीन स्लॉट बनेंगे। मतलब अगले 3 ईयर में भी क्या होगा कि भाई अगले 3 ईयर में, और फिर अगले 3 ईयर में, यही तो मतलब होगा। ये 3 ईयर 9 ईयर। अब बोलेंगे यहां पे हम एसआई में जोड़ दे देते थे जो ब्याज, तो देखो अपने का डबल होता जा रहा है ना, तो जो पुराना जो अब नया वाला अमाउंट होता है, हो गया है, अब उस पूरे अमाउंट पे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज चलती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो अमाउंट बनता है नेक्स्ट ईयर में, जैसे मान लो आज मैंने 1 रुपया किसी चीज में जमा किया, ठीक है, और वो 1 साल बाद 2 रुपए बन गए, ठीक है। अब इस 2 रुपए में ब्याज मिलेगा मुझे। अब ये भी क्या है, जो मूलधन था वो प्लस इसमें ब्याज जुड़ी है 1 वो, और ये हो गया 2। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर है तो इस 2 पर ब्याज मिलेगा, यानी कि फिर से डबल, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता, बस यहां से ये गुणा में होता जाता है डबल। तो ये कितना हो गया 4, और फिर इसका भी डबल कर देंगे तो ये कितना हो गया 8। तो कितने गुना हो गया ये, कि भाई 8 गुना हो जाएगा। कितने ईयर में, 9 ईयर में। 9 ईयर में कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना, ठीक है। सेम ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, इससे और अच्छे से समझ लेंगे। देखो फिर कह रहा है, देखो 5 ईयर में 1 रुपया था, और कितने हो गए, 4 रुपए हो गए। 5 ईयर में 1 रुपया के 4 रुपए हो गए। अब गुना वाले में चक्रवृद्धि ब्याज में सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखो यहां से 5 ईयर, ठीक है, 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष के कितने स्लॉट होंगे, 3, ठीक है, 3 ही तो स्लॉट होंगे, 5 5 5 10। अब बस आपको क्या करते जाना है, भाई कितना गुना हुआ, 4 गुना, तो तुम भी 4 गुना करते जाओ, 4 का गुणा 4 का गुणा 4 का गुणा, ठीक है। तो 4 गुणा 4 चौका 16, और 16 में फिर 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका 64। तो कितना हो गया, ये पहले 1 रुपया था, अब 64 हो गया, यानी कि 64 गुना। तो आंसर क्या हो गया, 64 गुना, ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा एडिट किया है। अब की बार वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, या मतलब अभी पूछ रहा था कितने गुना हो जाएगा। अब वर्ष पूछ रहा था, अब वर्ष दिए हैं और गुना पूछा, ठीक है, सॉरी गुना दिए हैं और वर्ष पूछा है, गुना दिए हैं और वर्ष पूछा है। तो देखो क्वेश्चन सेम तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपने देखा कि कोई धन है, मैंने मान लिया 1 रुपया है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना, तो मैंने 2 लिख दिया, कितने, 3 ईयर में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितने वर्षों में, भाई ऐसे कितने ईयर आएंगे, ऐसे कितनी लाइन आएंगी, ठीक है, 16 गुना हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था 16 गुना कब होगा, तो इसका दोगुना करते जाओ, तो जहां 16 आ जाए तो कितनी लाइन बनी, देखो तो पहली लाइन में क्या होगा कि भैया 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, दूसरी लाइन में क्या होगा, 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा, और चौथी लाइन में क्या होगा, मतलब इससे अगली लाइन जो होगी 8 दूनी 16। जहां मुझे 16 गुना मिल जाए, 16 आ गया, ठीक है, एक का देखो 16 हो गया, तो देखो कितनी लाइन मिली है, एक 3 ईयर वाली, एक 3 ईयर वाली, एक 3 ईयर वाली, और एक 3 ईयर वाली। कितनी हो गई ये, 3 चौका 12 ईयर, ठीक है, 12 वर्ष में, ठीक है, 12 वर्ष में, ठीक। सेम क्वेश्चन नीचे वाला है, इसे भी देखते हैं। 5 वर्षों में, मतलब 1 रुपया था, 5 वर्षों में यानी 5 ईयर लिख दिया, कितना हो जाता है, 3 गुना अपने का, ठीक है, 3 रुपए बन जाते हैं 1 रुपए के। अब देखो कितने वर्षों में, पता नहीं, 12 गुना हो जाएगा, ठीक है, 12, तो 12 गुना, देखो सॉरी यहां पे 12 ना लेते हुए आप लोग 3 9 27 81 गुना कर लो, ठीक है, 81 गुना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 81 गुना। तो देखो क्वेश्चन भी ऐसा आएगा, मैंने जो माना हुआ था वो गलत है, मैंने अपने आप क्वेश्चन बनाया इसलिए, ठीक है। देखो 1 का 3 गुना हुआ 5 साल में, अगले में होगा 3 तिया 9, फिर अगले में फिर से 3 गुना होगा, हर बार 3 गुना,
ठीक है, यहां भी ऐसे दुगना फिर दुगना फिर दुगना, तो यहां क्या कह रहा है 3 गुना, तो तुम 3 गुना कर दिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है, जैसे ही 81 मैंने देखा 81 गुना करना था, यहां से 81 हो गया और देखो यहां से कितनी लाइन बनी, 5 की एक, 5 की दूसरी, 5 की एक, 5 की एक, 5 चौका 20 वर्षों में, कितने 20 वर्ष, आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उस सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेना जहां भी बुक मिले कोई भी, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं। ये भी बहुत इजी है, ये उससे भी इजी है। देखो कोई धन 2 वर्षों में तो 100 रुपए हो जाता है और 4 वर्षों में धन का पता नहीं कितना था, 100 से नीचे होगा, सीधी सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, तथा 4 वर्षों में 121 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी, इसमें दर पूछता है, कभी कभी मूलधन भी पूछ लेगा, ठीक है, क्या पूछ लेगा, मूलधन भी पूछ लेगा। तो मूलधन का कॉन्सेप्ट भी मैं इसी में बता दूंगा। वैसे सिंपल ही तुम्हारे जब पेपर में आएगा तो कोई एक चीज पूछेगा, या तो मूलधन या दर, ठीक है। देखो कोई धन 2 वर्षों में 100, तो अगर मान लो मैंने धन पी था, कुछ भी था, तो पी था तो वो क्या हुआ, 2 ईयर में 2 साल लगे उसे और वो 100 रुपए बन गया, ठीक है। और 4 साल में क्या हुआ, 4 ईयर में क्या हो गया, वो 121 रुपए। तो बीच में कितने ईयर आए, यानी कि बीच के 2 ईयर आए, ठीक है, बीच के 2 ईयर में और कितने 21 रुपए का ब्याज है, ठीक है, 21 रुपए का ब्याज है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है और हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, दर। ये मैंने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है, ठीक है, करना कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, देखते ही आप आंसर लगा दोगे, ठीक है। देखो जब भी ये बीच का ईयर का गैप देख लेना, इनमें कितने का अंतर है, यानी कि कभी कभी ना कभी क्या रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 2 साल बाद अगर यहां पे, तो ये क्या बन गया, वो ये अमाउंट, तो यही अगले बार के लिए क्या बन गया होगा, प्रिंसिपल। तो क्या हो गया कि 100 रुपए जो है, 100 रुपए क्या बन गए होंगे, कुछ 2 साल बाद 121 रुपए बने। 100 रुपए क्या बन गए, 100 रुपए 121 रुपए हो गए बढ़ के। तो आप क्या करना, बड़े वाले को ऊपर लिखना है और छोटा वाला नीचे, जिससे रुपए नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। तो ऐसे करके याद रखना है, नीचे छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला। अब देखो बस ईयर का गैप देखना कि कितने ईयर का गैप है, 2 ईयर का। तो बस इसका क्या करना है आपको, वर्गमूल, वर्गमूल मतलब करनी 2, ठीक है। और जब आपको 3 ईयर मिलेगा, यही क्वेश्चन आता है, 2 और 3 4 आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, करनी 3, ठीक है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/10। भाई ये 11 का वर्ग होता है और ये 10 का। अब देखो 10 रुपए आपके क्या बन गए, देखो नीचे 100 बना देना अगर बन जाए, पॉसिबिलिटी हो तो भाई नीचे 1 0 करोगे तो ऊपर भी 1 0। तो ये देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो यही हो गया मेरा 10% का रेट, ठीक है। अगर 100 बन जाए आसानी से तो, ठीक है, 100 बन जाए आसानी से तब की बात है। तो ये मैंने तुम्हें सब समझाने के लिए बताया था, करना आपको डायरेक्टली यही काम है और एक ही लाइन में आंसर, ठीक है। विदाउट पेन भी बता सकते हो यार, पेन भी यूज नहीं करना, देख लो खुद ही। 121 देखो 100 से मैं जैसे ही देखता 100, मैं नीचे लिखता 100, ऊपर लिखता 121, मुंह जवानी करता है यार, कोई दिक्कत नहीं। 11/10, 10 को यहाँ 0, ये 10% का रेट हो गया, 10 का इंक्रीज है, ठीक है। मान लो कभी अगर 100 नहीं बनता और कोई वैल्यू ऐसे करके करनी में कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है कि मान लो यहां पे आ गया, जैसे हो सकता है 21/20 आ गई, ठीक है, 21/20 आ गई, ठीक है। वहां के भाई 400 रुपए जो है 2 साल में तो 400 होते हैं, फिर 441 हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम कहोगे कि भाई 400 और ऊपर लिखा जाएगा 441 और इसका करनी करोगे 2 ईयर, ये आया गैप। देखो ध्यान रखना, ये जब भी ऐसी वैल्यू आएंगी तो वो वर्गमूल ही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन और नेक्स्ट लेवल के मैं बता रहा हूं कहां का कौन से चेंजेस आएंगे, ठीक है। काम यही करना है। देखो फिर से इसका करोगे आप 21/20, अब इसको भी फिर से देखो 100 बना सकते हो, ऊपर नीचे 5 का गुणा करके। तो बस देखो नीचे तो 100 बनेगा ही बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा 21 पर 105। तो इसमें कितने का आ रहा है, 5% का। तो रेट कितना हो गया, 5%, सिंपल। तो मैं अगर यहां पे लिखता भाई कि 400 रुपए हो जाते हैं और फिर हो जाते हैं 441, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। सीधे करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और अपलेबल कैसे करते हैं वो बताता हूं, और कैसा आएगा 3 साल वाला देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 ईयर वाला है और इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट और क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये क्या है, 2000, मैंने डायरेक्टली अभी जैसे बताया तो 2000 को नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, जो दूसरी वाली वैल्यू है बड़ी वाली, इतना हो जाता है। ईयर का गैप कितना है, देखो 2 ईयर है यहाँ पे और यहाँ कितना है 5, यानी कि बीच में 3 ईयर का गैप है, यानी कि पक्की बात है कि इनका घनमूल होगा,
क्या होगा? घनमूल। अब देखो, आपको पता है कि 2662 और 2000 किसी का घनमूल नहीं होते, लेकिन आपने देखा होगा जब इसे काटोगे तो यहां आएगा 1331, 2 से काटोगे और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, ये क्या हो गया? 1000। अब तो पता है आपको कि 1331 11 का होता है और ये 10 का क्यूब होता है। फिर से मैंने जैसे बताया 0 और 0 बना दिया, नीचे 100 बना दो बस। 100 से देखो कितना इंक्रीज हुआ है भाई, 100 से जब 10 रुपए मिले हैं तो 10% ही तो रेट हो गया, तो कितना हो गया? इसका भी आंसर 10%। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैंने 2 ईयर वाला लिया है और इसमें तुम्हें मूलधन वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। ठीक है, मूलधन में भी निकालना इसी में बता दूंगा। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है? देखो आपने देखा 2 ईयर का गैप है, तो यानी कि सीधी सी बात है वर्गमूल में वैल्यू आएगी, और बड़ी वाली ऊपर लिखते हैं 180 000, ठीक है, और 125 और 000 लिख दिया। अब आपने देखा 3 जीरो से 3 जीरो पहले ही कट रही है और अब बचा है 180 बटे 125, तो अभी तो ये स्क्वायर है नहीं, तो मैं इन्हें एक बार और काट लेता हूं कि ये 5 से कटेगी, तो 5 दिया 15, बचे 3 और 5 छिंगे 30, 36 आ गया। पता चला 6 का स्क्वायर है। और देखो यहां पे कितना आया? 5 से। ठीक है, ये 25, 5 से इसे काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा, देखो कट गया। अब आपने देखा कि ये दोनों ही वर्गमूल हो सकते हैं, ये 6 का है और ये 5 का है। ठीक है, देखो कभी कोई ऊट पटांग, देखो फिर यहां से ऐसी वैल्यू आ गई कि मैं यहां से 100 बना सकता हूं, 20 का गुणा और यहां भी 20 का गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? यहाँ 120 हो जाएगा। तो कितने परसेंट बन गया? देखो 20%। ठीक है, लेकिन कभी ऐसी वैल्यू आ जाए और तुम्हें ना पता हो कि ये 20% कैसे आ गया, 6/5 है, तुम्हें नहीं बन रहा 100 नीचे, तो क्या करेंगे? देखो ये कितना बड़ा है? 1 कितने पे बड़ा है भाई? 5 से ही तो बड़ा है। जब भी परसेंटेज निकलती है किस पे निकलती है? मूलधन पे। तो मूलधन नीचे होता है और ये अमाउंट होता है, ध्यान रखना है इसमें, मूलधन नीचे और अमाउंट ऊपर। ठीक है, अब देखो ये क्या है? यहाँ पे 1/5 और मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज लगाएंगे तो ये कितना हो गया? 20%। 20 से ये 20 बार तो घटेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाता है 8 और बटे 5। ठीक है, तो ऊपर 8 बड़ा है तो देखो नहीं बना सकते, या 100 नहीं बन रहा है, या कुछ भी है, नीचे से 100 है, ये तो 5 ले रहा हूं मैं। ठीक है, 6 होता नहीं बन सकता 100। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तो देखो कितना बढ़ रहा है? कि बोले 2 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? बोले 6 से ही तो बढ़ रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये क्या होता है? 2 3 6 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%। ठीक है, एक बात और, इसमें कभी आपको ईयर भी पूछ सकता है, ईयर भी पूछ सकता है कि कोई धन इतने से इतना हो जाता है तो कितने वर्षों में हो जाएगा, दर तुम्हें बता देगा। ठीक है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में करेंगे। पहले मैं मूलधन वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो अगर आपको पता चल गया कि 20% है रेट, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, अगर आपको पता चल गया है कि ये कितना है? 20% है रेट, 20% पता चल गया आपको। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो भाई कोई भी धन था P, आप देसी तरीके से करना चाहो वो है। ठीक है, कोई भी धन था P, यानी कि 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, जैसे मैंने बताया वैसे कर लो। 1/5 तो 5 से कितनी हो गई? 6। फिर 5 से कितनी हो गई? 6। पहले वाले ईयर होते हैं ना, उसके हिसाब से 2 बार किया है ये, कि जब कोई धन यहाँ पे P था तो 2 वर्षों में कितना हो गया था? इतना हो गया था। ठीक है, तो ये वैल्यू हो सकती है। तब जब मूलधन पूछेगा तो वैल्यू ऐसी लेगा, बड़े आराम से डिजिट में आ जाएगी और माइनस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहां से देखो ये हो गया 25 और ये हो गया 36, यानी कि आपको 36 की वैल्यू ये दे रखी है। ये अमाउंट ही तो है, 2 साल बाद का अमाउंट तो ये होगा, फिर उससे अगला जब ये प्रिंसिपल बन जाता है फिर अमाउंट ये होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि भाई इस वाले की, क्योंकि P तो था पहले, तो 25 था, 25 का 36 हो गया है, तो 36 की वैल्यू आपको यहां दे रखी है, यानी कि 125,000। ठीक है, आपको 25 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कर देना। तो भाई जब यहां से यहां क्या होगा? डिवाइड, 1 की वैल्यू क्या होगी? 36 डिवाइड, और 25 की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 25। तो आपको वैल्यू ऐसी मिलेगी, ध्यान रखना, वैल्यू ऐसी मिलेगी जो इससे इसको काटने वाली। ठीक है, फिर आप आगे वाली वैल्यू की निकाल सकते हैं। मान लो ये आता कि भाई ये आ गया आपका 1/6 आया। ठीक है, 1/6 आता रेट, तो मैं करता कि भाई 6 से 7 हो गया है, फिर 6 से 7 हो गया है, 3 साल होता है तो 6 से 7 हो गया है। ठीक है, फिर इनका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करता है, 36 से 216 हो जाता है, ये 729 हो जाता है। ठीक है ना, इस 729 की वैल्यू आपको दी होगी। ठीक है, और आपसे 216 की वैल्यू पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन, मूलधन निकल आएगा। ठीक है,
अब देखो ईयर वाला भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताऊं, इसी में ही बता दे रहा हूं, ईयर वाला यही क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें टाइम पूछा है, सेम क्वेश्चन है अभी, है ना। इसमें अभी रेट निकाल रहे थे, रेट यहां दे दिया है और आपसे टाइम पूछ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस शकल देखते ही पहचान लोगे कि 10% के रेट पे 1000 से 1331 कब होते हैं। होता क्या है देखो, आपको फिर से मैं वही बता रहा हूं कि 1331 आपको ऊपर बड़ा वाला और छोटा वाला नीचे लिख लेना, जो भी दिया हो, कितने से कितना हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, करनी। तो एक बार बताओ, अगर 10% का रेट है, अभी हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। आप देखना कि इसमें ये या तो वर्ग होगा, आंसर या तो 2, 3, 4 कुछ भी ईयर हो सकता है, ठीक है। तो या तो ये 2 ईयर होगा या 3 ईयर या 4 ईयर, पर पता कैसे करेंगे ये कैसा है। तो एक बात देखो, अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको मैं मान नहीं रहा, मतलब एक्चुअली में तुम्हें दिख क्या रहा है शकल से, ये दिख रहे हैं कि भाई ये घनमूल है, यानी कि करनी 3 है, घनमूल है यानी कि करनी में 3 है। तो इसका घनमूल करेंगे तो ये आएगा 11/10, आ रहा है ना 11/10, यानी कि ये घनमूल है, और घनमूल का मतलब ही जो यहां हो वही मेरा ईयर वाला आंसर है, ठीक है, वही मेरा ईयर वाला आंसर है। तो ये घनमूल है तो इसका 3 हो जाएगा, अगर ये वर्गमूल होता तो आंसर हो जाता 2 ईयर, ठीक है। अगर करनी में 4 होता तो क्या हो जाता, 4 ईयर, ठीक है। तो देखो, अगर और फिर ये भी प्रूफ देखना है कि भाई ये 10% है या नहीं। ऐसा नहीं कि 2 वर्गमूल मिल गए और मान लो यहां होता 20% और यहां कहता है कि भाई, अब ये देखो यहां से मैंने चेक किया तो ये 10% है, हाँ बोले 100 से 10 बढ़ा है, यानी कि 10% रेट पे है, ठीक है। 10% रेट पे है, 3 ईयर है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 3 ईयर, ठीक है। क्या आंसर हो गया, 3 ईयर। मान लो ऐसे लिखता है 441 लिखता है और डिवाइडेड बाई 400 से 441 हो जाता है, ठीक है। और बोलता है कि भाई इसका रेट भी बोल देता है 5% है, ठीक है, 5% है। तो मैं कहूंगा भाई ये वर्गमूल दिख रहा है मुझे, और वर्गमूल में करके देखता हूं तो ये 21, ये 20, ठीक है। इसमें 5 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, तो ये हो जाएगा 105 और यहां हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखो 5% आ रहा है रेट, अगर वो क्वेश्चन में यहां पर रेट 5% लिखा होता, यहां पे लिखा होता 400 और यहां लिखा होता 441, समझ गए। तो क्या होगा, देखो 5 मैंने देखा 5% रेट आ रहा है, इसके हिसाब से अगर मैंने वर्गमूल किया 2 ईयर, तो यानी कि आंसर क्या हुआ इसका, 2 ईयर। तो ईयर बताना लगाना भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, काट पीट के वो हो जानी चाहिए। हो सकता है तुमसे लिख दे 882 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है। अब आपको देखोगे कि भाई ये तो ना वर्गमूल है ना घनमूल है, तब कैसे होंगे कि भाई ये 800 रुपए कितने वर्षों में इतने हो जाएंगे। कोई भी रेट दिया होगा, 5% का रेट दिया है, मान लो रेट क्या दिया है 5% पर, ठीक है। तो आपको देखना है कि देखो भैया ये 400 बन जाएगा 2 से कट के, और ये 441 हो जाएगा। तो देखो फिर दिख गया कि भाई ये तो वर्गमूल होता है, वर्गमूल यानी कि 2 ईयर, और 2 ईयर मेरा आंसर सही है। आंख बीच के मार देना 2 ईयर सही बैठेगा, वो हमेशा परसेंटेज वही देता है जो वर्गमूल वगैरह दिए होते हैं। तो वर्गमूल है तो भैया 2 ईयर आंसर। अब तुमने देखा 1/21 चेक कर लो एक बार, सॉरी 21, 441 का 21 और 400 का कितना हो गया 20, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, तो ये हो गया 105/100, यानी कि देखो 5% और रेट 5% बताया। तो कुछ भी हो सकता है, तो काट पीट के भी अगर वर्गमूल बन रहे हो या घनमूल बन रहे हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां करता है वो नीचे 2000 रुपए और हो जाते हैं 2662 हो जाते हैं, तब भी आप देखते हैं भैया ये 1331 है, 2 से काट दिया, ये 1000 से काट दिया, और ये क्या है, ये घनमूल है, यानी कि 3 ईयर आंसर है। देखते ही आंसर मार दो, ठीक है, देखते ही आंसर लगा देंगे, ठीक है। देखो ये छमाही वाला जैसे क्वेश्चन आता है या तिमाही वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन का टाइप करा रहा हूं। जो मैंने कराया है ना अभी तक, सेम वही करना है, बस उसमें छमाही जोड़े तो आपको उस क्वेश्चन को चेंज हो जाता है थोड़ा सा, और करना वैसे ही है। जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे अब पूछे वही पूछेगा। फिर से देखो इसमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, बस ये बोल दिया छमाही। तो छमाही से हम क्वेश्चन को, छमाही को हटाएंगे कैसे, छमाही हटते ही क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तक सीख लिया है। तो देखो क्या करेंगे, ये रेट है और ये ईयर है, जब भी छमाही तिमाही कुछ भी हो, ठीक है, ये चौमाही 4 माह पे, ठीक है, तो उसमें जो भी चेंजेस होते हैं बस वो रेट और किसमें होते हैं, ईयर में। अब एक बात बताना, मैं आपको कहता हूं मैंने 1 साल के लिए किसी को उधारी दी, लेकिन मैंने ब्याज का बोला कि छमाही नहीं देनी पड़ेगी। तो छमाही मतलब एक बार 6 महीने और एक बार 6 महीने, ठीक है, एक बार 6 महीने, तब गूगल के साल होगा।
तो भाई एक बात बताओ, मेरे लिए तो 2 बार ब्याज आ गया, ब्याज पे ब्याज लग जाएगा 6 महीने पे चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि एक ईयर के 2 टुकड़े हो गए। यानी कि ओरिजिनल में बात करूं तो मेरे लिए 2 ईयर बन गए। क्या बन गए? 2 ईयर, देने वाले को लिए भी और लेने वाले के लिए भी। ठीक है, तो कितने बन गए? 2 ईयर। तो जो टाइम होता है ना, याद रखना, छमाही वाला कॉन्सेप्ट यहां लिख रहा हूं, छमाही में, ठीक है, टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है। 6 महीने के 2 टुकड़े हो गए तो टाइम डबल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब और रेट क्या हो जाता है? जितना ये 2 गुना होता है ना, जितना ये दुगना होता है, उसी में R से 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिससे गुणा होता है वही R से R को डिवाइड कर देता है। कुल मिला के बाद ये याद रखना। ठीक है, तो R हो जाएगा R/2 और T हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तिमाही वाला भी बता रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या होगा कि ईयर बन जाएंगे, 3 बन गए, डबल हो गया, छमाही है तो, और ये क्या हो जाएगा? जस्ट आधा, यानी कि 10% का रेट हो जाएगा। तो ये दोनों हट जाएंगे, 1.5 साल और 20 साल। सेम क्वेश्चन हो गया। अब आप 2 तरीके से कर सकते हो। 10% को 1/10 लिखते थे, यानी कि आप कह सकते हो कि 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 3 ईयर में ये होता है 13 31। खूब अच्छे से पता है आपको, खूब। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है? 331 क्या हो जाएगा भाई? ब्याज, यानी कि सीआई। अब तुमसे सीआई पूछा, 331 की वैल्यू पूछे, दी है किसकी है? 10,000 दिया है तुम्हें। ठीक है, 10,000 यानी कि मूलधन है पी, तो 1,000 की वैल्यू आपको 10,000 दी है, तो 3 0 से 3 0 काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी कि 1 की वैल्यू अगर 10 है, 1 की वैल्यू अगर 10 है, देखो 1,000 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यु 10 होगी कि नहीं होगी? 1 की वैल्यू 10 है तो सब में 10 का गुणा कर दो, अमाउंट में कर दो तो अमाउंट पता चल जाएगा, सीआई में कर दो तो सीआई पता चल जाएगा। तो 331 0, ये क्या हो गया इसका? सीआई और सही आंसर। ठीक है, साथ में ही कॉन्सेप्ट समझ लो तिमाही का, कि तिमाही वाला क्वेश्चन आए तो करना ऐसे ही है, कुछ नहीं करना। देखो तिमाही आए तब कैसे करते हैं, तो तिमाही में क्या होता है? देखो 3 महीने पे ब्याज, तो यानी कि ईयर जो होता है, यानी कि समय जो होता है वो क्या होता है? 4 गुना हो जाता है। भाई तिमाही का मतलब 3 महीने के 4 स्लॉट ही तो बनेंगे, 3 महीने के, तभी ये टोटल मिलके कितने? 12 महीने, और 12 मंथ कितने हो जाते हैं? 12 मंथ ही क्या हो जाता है? 1 ईयर। ठीक है, तो 4 गुना हो गया, मतलब 4 हिस्से हो गए तिमाही पे। 3 महीने के 4 हिस्से ही तो हो गए, तो टाइम जो है वो क्या हो गया? 4 हिस्सों में टूट गया, तो मतलब 40 हो जाएगा टाइम। ठीक है, टाइम 40 हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया, R जितने से गुणा होता है उससे ये डिवाइड हो जाता है, तो R हो जाएगा R/4। ठीक है, मान लो कोई भी 20% का रेट दिया था आपको, रेट दिया था 20%, और टाइम जो दिया था वो आपको दिया था 6 महीने, टाइम दिया था 6 माह, 6 महीने टाइम दिया था समय। अब क्या करोगे? और तिमाही ब्याज दे हो, ब्याज दे कैसी है? तिमाही, तो कैसे करोगे? तो भैया ऐसे ही करेंगे कि भैया जो टाइम है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 के 4, यानी कि 6 चौका 24, 24 महीने के मतलब 2 ईयर बन गया, तो समय बन गया 2 ईयर, और रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 5%। अब इसे 1/20 के हिसाब से, आपसे 20 से 21 कितने ईयर है? 2, तो 20 से 21। ठीक है, ये वाला हट जाता है फिर। ठीक है, तो 2 बार करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ 441, इधर आ जाएगा 400। अब किसी एक की वैल्यू मूलधन दे रखा हो या अमाउंट दे रखा हो, जो भी दे रखा हो उसके हिसाब से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला पूरा आपको चैप्टर करवा चुका हूं। जितना आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में आएगा वो मैं एक एक क्वेश्चन बता चुका हूं, इससे ऊपर का लेवल आपके में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन और लेवल के भी होते हैं। ठीक है, किस्त वाला है, जैसे किस्त वाला नहीं आएगा। ठीक है, आपके में कभी जरूरत पड़ी तो एग्जाम से पहले एक दिन स्पेशल किस्त वाले का सिस्टम बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मत लेना, लेकिन ये जितने बताए ना 5-6 टाइप, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सिंपली देखो, सबसे लास्ट में जो छमाही तिमाही वाला बताया, इसको छमाही में क्या होता है? ईयर डबल हो जाती है तो रेट हाफ। ठीक है, तिमाही में क्या होता है? 4 हिस्सों में टूटता है तो ईयर 4 गुनी हो जाती है, तो रेट क्या होता है? 4 से डिवाइड। ठीक है, सबकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, फिर से देख लेना। परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लो सबके सब।
ठीक है, एक बार देख लो, आधा वीडियो देखोगे उसमें आधे में समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कैलकुलेशन के तौर पे मैंने पूरा सिस्टम बताया है उसमें कि परसेंटेज किसी भी डिजिट का कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको देख लेना। ठीक है, ये 5-6 टाइप जो है इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो परसेंटेज के बाद अभी तो मैं कल 2 दिन फिर मैं अभी रीजनिंग के लेक्चर लेने वाला हूं। ठीक है, 2-2 दिन में रीजनिंग के चैप्टर क्या होते हैं एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है, तो छोटे छोटे होते हैं तो मैं उनको कंप्लीट करवा दूंगा 2-3 चैप्टर अगले 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन बाद जो वीडियो आएगी, ठीक है, वो परसेंटेज से कुछ रिलेटेड होगी। लाइक जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में देखते हैं आगे कहां जाते हैं, एवरेज पे जाते हैं, अनुपात पे जाते हैं, किस पे जाएंगे। ठीक है, और आपका तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, जो बैक चैप्टर जो बचे हैं, वर्गमूल, घनमूल है, करणी है, घातांक है, भिन्न है। ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे, एक एक दिन में वो सब निपट जाएंगी। टेंशन मत लो, एग्जाम के टाइम तक सब कुछ हो जाएगा। और प्रैक्टिस भी बहुत कुछ कराऊंगा मैं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कराऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे सिर्फ वही कराऊंगा और कुछ नहीं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा है आपको तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजना। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्लास लेते रहिए। ठीक है।